इस्लाम कैसे फैला? जी बेशक। किरदार से फैला, कैरेक्टर से फैला, इल्म से फैला, तहजीब से फैला। इस्लाम मेरे मुस्तफ़ा की उम्र शरीफ टोटल ज़ाहिरी मेरे आका की उम्र शरीफ कितनी है? जी बाबू बोलो मत, टेंशन मत लो, गलत गलत सही सही बोलो। 63 साल। इतनी सी चीज को बताने के लिए मेरी कौम को कितनी बार सोचना पड़ा। अल्लाह हजरत, ये कितना बड़ा अलमिया है। जिस कौम के पास सबसे ज्यादा जलसे, जिस मकतबे फिक्र के पास सबसे ज्यादा तकरीरें, जिस मकतबे फिक्र के पास नातखानों की एक लंबी फहरिस्त है, उस कौम के जवानों को ये बताने में हिचकिचाहट हो रही है कि मेरे सरकार की पूरी जाहिरी उम्र कितने साल थी। अल्लाह। जब उम्र बताने में इतनी परेशानी है तो सरकार की सीरत कितनी बता पाएंगे आप? और हमारी कामयाबी नारों में नहीं है, सरकार की सीरत पर अमल करने। बेशक बेशक। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप चुप रहिए, और अगर सही बोल रहा हूँ तो हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। सरकार की सीरत, अल्लामा ज़ाकिर साहब। एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा, बाबू मेरे लाल, मेरी अतड़ी, मेरी पचौनी, मेरी किडनी सुन लो, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। एक अंग्रेज ने कहा कि 3 डब्लू में 1 डब्लू भी अगर किसी मोहल्ले में आ जाए तो वो मोहल्ला बर्बाद। 3 डब्लू में 1 डब्लू भी किसी इलाके में आए तो वो पूरा इलाका LBW। W फॉर वाइन, W फॉर वार, W फॉर वुमेन। अगर किसी मोहल्ले में कोई एक शराबी हो गया, पूरे मोहल्ले को नहुसत का बाजार बना देगा। वाइन, वार। अगर किसी इलाके में एक कोई लड़ाकू झगड़ालू हो गया, पूरे इलाके का सुकून बर्बाद कर देगा। अल्लाह। किसी बस्ती में अगर एक औरत आवारा हो गई, एक औरत बदचलन हो गई, तो पूरी आबादी पर मनहूसियत छा जाएगी। अल्लाह। 3 डब्लू, वार, वाइन, वुमेन। उस अंग्रेज मुफक्किर ने दुनिया की 100 बड़ी शख्सियतों का इंतखाब किया और 100 बड़ी शख्सियतों में सबसे ऊपर रखा मदीने वाले मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक सब नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। सुभान अल्लाह। कुछ लोग अभी भी बाकी है, कुछ लोग अभी भी बाकी है। मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। जिस मुआशरे में 3 डब्लू में 1 डब्लू आ जाए, मुआशरा बर्बाद। मगर उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा, गौर से सुनना इस्लाम के शहजादों, उस अंग्रेज मुफक्किर ने कहा कि जिस माहौल में आमना के बेटे ने आंख खोली थी, जिस मुआशरे में अब्दुल्ला के शहजादे ने आंख खोली थी, एक ही वक्त में वहां शराब भी थी, बेहया औरतों का बाजार भी था, बात बात में झगड़ा करने वाला कबीला भी था। 3 डब्लू में 1 डब्लू आए तो मोहल्ला बर्बाद। मगर मुस्तफा जिस माहौल में आए थे, बैक वक्त 3 के 3 डब्लू, 3 की 3 बुराइयां, 3 की 3 बदकारियां मौजूद थी। मगर कुर्बान जाओ आमना के बेटे पर, कुर्बान जाओ आमना के शहजादे पर, के 3 डब्लू में 1 डब्लू हो तो मोहल्ला बर्बाद, इलाका बर्बाद, गली बर्बाद। मगर मुस्तफा को 3 डब्लू जिस माहौल वक्त 3 के 3 डब्लू थे, मगर 3 डब्लू ने मुस्तफा को बर्बाद नहीं किया, बल्कि मुस्तफा ने ऐसा इनकलाब पेश किया कि देखते ही देखते एक अरब के आदमी ने बोलबाला कर दिया, आग के तर्रों को हाथों से सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हाथी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को फसीहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
मसला के आला हजरत। गली गली थी शराब, नुक्कड़ नुक्कड़ पे थी शराब, दस्तरखानों पर सस्ती थी शराब की बोतलें। मैं आया, क्या नाम है, शाहबाद में आया। भाई मौलाना आफ्ताब साहब ने नाश्ते का दस्तरखान लगाया, उसमें मिठाई थी। मैंने कहा भाई साहब ये मिठाई क्यों, जब केला है, ये है, वो है, दिस है, दैट है, इफ है, बट है, तो फिर मिठाई की क्या जरूरत। अल्लामा जाकिर साहब ने पलट कर कहा मौलाना भारत में मेहमान नवाजी का तरीका ये है कि कुछ रहे न रहे मगर जब कोई मेहमान आए तो मिठाई होनी चाहिए। यही सही है ना, अगर कोई मेहमान आए तो मिठाई मंगवाते हो ना, यही सही है। अब आप समझ गए तो बस ये समझिए कि अरब में वो दस्तरखान नहीं माना जाता था जिस दस्तरखान पे शराब की बोतल ना हो। अल्लाह। घुट्टी घुट्टी में बसी थी शराब, घर घर में रखी जाती थी शराब। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, नसई शरीफ, इब्न माजा शरीफ, हदीस शरीफ की बड़ी बड़ी किताबों को उठाइए, सिर्फ शराब ही का तस्करा नहीं बल्कि शराब की बर्तनों तक का तस्करा है। ये कद्दू की बनाई गई शराब है, ये अंगूर की बनाई गई शराब है, ये महुआ की बनाई गई शराब है, ये सड़े हुए खानों की बनाई गई शराब है। इस शराब के बर्तन का नाम हंतुम है, इस शराब के बर्तन का नाम दुब्बा है, इस शराब के बर्तन का नाम मुज़फ़्फ़ात है, इस शराब के बर्तन का नाम नकीर है। हदीस शरीफ में शराब के बर्तनों के भी नाम है। गली गली में शराब, मोहल्ले मोहल्ले में शराब, बस्ती बस्ती में शराब, एक एक घर में शराब, एक एक वक्त में शराब। शराब की बोतलें हाथ में लेते थे और अपनी तहजीब पे रक्स करते थे। अचानक जिब्राइल आ गए, या रसूल अल्लाह अब से शराब पीना हराम। जिंदाबाद। सब बोलो सुभान अल्लाह, सब बोलो, सब बोलो। जिन्हें शराब से नफरत है वो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जो शराब पीते हैं वो दिल ही दिल में आज से तौबा करें कि हम वो चीज नहीं पिएंगे जिससे खुदा खुश नहीं होता है, हम उस चीज से रिश्ता जोड़ेंगे जिससे मेरा मुस्तफा खुश होता है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, पूरी तबीयत से बोलो या रसूल अल्लाह। खुट्टी खुट्टी में थी शराब, बस्ती बस्ती में थी शराब, घर घर में थी शराब, मगर जिब्राइल अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह अब से शराब पीना हराम है, अब से कोई शराब न पिए। मुस्तफा ने एक दीवाने को बुलाकर कहा ऐलान कर दो कि जितने भी मेरे चाहने वाले शराब पीते थे अब शराब नहीं पिए। मुस्तफा का गुलाम निकला है, ऐलान कर रहा है, ए मुस्तफा के चाहने वालों, ए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, ए मुस्तफा जाने रहमत की अजमत के गीत गाने वालों, ए मुस्तफा पर तन मन धन कुर्बान करने वालों, आज से मुस्तफा ने ऐलान कर दिया है कि कोई शराब नहीं पिए। हैरत है, हैरत है, हैरत है कि जैसे ही ऐलान किया मुस्तफा के दीवाने ने, रिवायत में है कुछ लोगों के हाथ में थी शराब की बोतल, वहीं से फेंक दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह झूमता रहेगा। और अल्लाह तुम्हारी नस्लों को सलामत रखे, जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। कतई पिएगा शराब तो जिसके हाथ में शराब की बोतल थी वहीं से फेंक दिया। कुछ लोग खाने पर बैठे थे, दस्तरखान पे शराब का बर्तन रखे हुए थे, सुना सरकार ने मना किया है, वहीं से फेंक दिया। कुछ लोग मुंह के करीब ले गए थे, वहीं से फेंक दिया। और अल्लामा जाकिर साहब इस वक्त आपकी रूह खिताबत की जिंदगी को आने वाले मजमून की तरफ खींचना चाहता हूँ। हाथ में थी शराब, वहीं से फेंका, मुंह के करीब ले गए, वहीं से फेंका। मगर कुर्बान जाओ मुस्तफा के दीवानों पर कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो शराब पीकर अपना पेट भर चुके थे। कानों में आवाज आई कि माहे तैयबा ने मना कर दिया है, कानों में आवाज आई सयाहे लामका ने मना कर दिया है, कानों से आवाज टकराई महबूबे खुदा ने मना कर दिया है। तो कुर्बान जाओ सहाबा की अदाओं पर कि अपनी उंगलियों को मुंह में ले गए, हलक तक पहुंचाते थे, पेट की रहती हुई शराब को उल्टी करके
हम उससे भी खुश नहीं रहे। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मत नारे तकबीर, नारे रिसालत। मत पियो शराब, चुल्लू पी पी कर उल्लू मत बनो, बोतल पी पी कर बोतल मत बनो। ये शराब तुम्हारे लिए नहीं है, ये शराब मुसलमानों के लिए नहीं है। याद आई एक कहानी, रामपुर में मेरी तकरीर हो रही है, मुरादाबाद बगल में है। मुरादाबाद का एक अजीम शायर है, जहां जहां उर्दू जुबान बोली जाती वहां वहां उस शायर के नाम की धमक है। रईसुल मुतगज़्ज़लीन है वो, नाम जिगर मुरादाबादी है। जिगर मुरादाबादी बहुत पीते थे। अजमेर शरीफ में नातिया मुशायरा था। लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायरों को बुलाया जाए। ये उस वक्त का हिंदुस्तान जब पाकिस्तान भी हिंदुस्तान था, जब बांग्लादेश भी हिंदुस्तान था। बड़े बड़े शायरों को बुलाया जाए। नाम बताया गया, अजमेर का मुशायरा, आल इंडिया नातिया मुशायरा, फलां को बुलाया जाए, हाँ फलां को बुलाया जाए, हाँ फलां को बुलाया जाए, हाँ फलां को बुलाया जाए। हाँ, उसी में किसी ने कहा जो सबसे बड़े शायर हैं उनका नाम कैसे भूल रहे हैं आप, वो है जिगर मुरादाबादी। उसी में किसी ने कहा जी नहीं, जिगर बड़े शायर हो सकते हैं मगर नातिया मुशायरा है, यहाँ शराबियों की जरूरत नहीं है। ये नातिया मुशायरा है, यहाँ पीने वालों की जरूरत नहीं है। ये नातिया मुशायरा है, ये अदब की जगह है। पता चला कि जब नबी की नात की मजलिस सजाओ, अदब कायम रखो। जब नबी की नात की मजलिस सजाओ, मुअद्दब रहो। जब आका की सना सुनो, झूमो मगर बेअदबी न होने पाए। इसलिए कि बहुत नाजुक कठिन टक्कर है पनघट की। तवज्जो चाहूं इस्लाम के शहजादों, जिगर मुरादाबादी नातिया मुशायरे में वो नहीं आएंगे। चुपके से उनके चाहने वाले ने जिगर को बुला लिया। उनको 2 दिन पहले बुलाकर छुपा कर रखा गया। नातिया मुशायरा शुरू हुआ, बहुत कामयाब मुशायरा। वाह वाह क्या कहने, आफरी बरतू क्या कहने, क्या खूब शायरी हो रही है, क्या खूब मिसरे निकाले जा रहे हैं, क्या खूब फिक्र की पुरकारी निकल कर आ रही है, क्या बलागत है, क्या फसाहत है, क्या जुबान है, क्या लहजा है। तवज्जो है आपकी, तो इधर उधर मत देखिए, जरा मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तबीयत से हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। का क्या रंग है, वो शायरा बहुत कामयाब रहा। खत्म होने लगा मुशायरा, अचानक नकीब ने चुपके से उठ कर कहा, भाई आपने तो मुशायरा सुन लिया, फहरिस्त में जितने भी नाम थे सब लोगों ने पढ़ लिए, मुशायरा बहुत कामयाब रहा, एक शायर और रह गया है, उसको सुन लीजिए आखिरी आखिरी जाते जाते। और उसने नाम लिया, वो शायर हैं जिगर मुरादाबादी। जैसे ही जिगर मुरादाबादी का नाम लिया गया, मजलिस हड़बोंग हो गई, मजलिस में हंगामा मच गया। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे शायर हो सकते हैं अपनी जगह पर। पता चला कोई बहुत बड़ा हो सकता है अपनी जगह पर, बड़े की अहमियत नहीं होगी। ये देखा जाएगा मुस्तफ़ा जाने रहमत की मजलिस में नात पढ़ने की सलाहियत रखता भी है। वाह सुभान अल्लाह। ये तलाश किया जाएगा, नाम नहीं देखा जाएगा। चूंकि ये बहुत मुहज्जब स्टेज है, अदब का है तेरे आसमा दर्शना तर नफज गुम कर दमी आयत जुनई तो बायजीदी जा। हजरत जिगर मुरादाबादी में हजरत लगा रहा हूँ, इसकी एक वजह है, बाद में शायद आप उसको ले ले मेरी गुफ्तगू के किसी हिस्से से। जिगर मुरादाबादी अब आ रहे हैं। जैसे ही जिगर मुरादाबादी खड़े हुए, हंगामा मच गया। 3 हिस्से ने कहा बैठाओ हटाओ, ये कैसे आ गया, इसे नहीं सुनना है। जिगर मुरादाबादी पतले दुबले आदमी थे, चश्मा लगाए, मोटा सा चश्मा, और वो कहने लगे, भाई साहब जो जिगर था वो शराबी था, जो जिगर था वो शराबी था, जो जिगर है वो शराबी नहीं है। वाह वाह, वो शराबी नहीं है। मैंने अजमेर शरीफ में आकर ख्वाजा के सब सफेद गुंबद को गवाह बनाकर मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में दिल ही दिल में तौबा कर लिया। सुभान अल्लाह। अब नहीं पीऊंगा मैं शराब। और उसके बाद जो नात लिखी थी, जिसका एक मिसरा है, एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना। जैसे ही ये मिसरा पढ़ा, ऐसा लगता था कि अब फिर से
मुशायरा शुरू हो गया। हाय वाह। जिगर ने शराब छोड़ दी, अचानक छोड़ दी। लोग कहते हैं कि ये कमबख्त छूटती नहीं है। जिगर ने शराब छोड़ दी, बीमार पड़े। जिगर अमेरिका गए इलाज करवाने के लिए। डॉक्टर ने जब जिगर को देखा, जिगर का जिगर चेक किया तो कहने लगा वो डॉक्टर, जिगर साहब आपने ऐसा लगता है कि शराब अचानक से छोड़ दी है क्या? कहा बिल्कुल अचानक छोड़ी है। कहा इसीलिए आपका जिगर खराब हो रहा है, थोड़ा थोड़ा पीते रहिए और धीरे धीरे छोड़िए ताकि आपका जिगर ठीक हो जाए। इतना सुनना था। जिगर को डॉक्टर बोलता रहा, डॉक्टर जिगर को देखता रहा, जिगर डॉक्टर को देखते रहे। आखिर में जिगर ने कहा डॉक्टर साहब आपकी सारी बात हो गई? कहाँ सारी बात हो गई? कहा आप कहते हैं कि मैं फिर से पीना शुरू कर दूं कुछ कुछ? कहा हाँ। कहा जिगर साहब, डॉक्टर साहब, जिगर का जिगर रहे न रहे, जिगर का जिगर रहे न रहे, जान जाए तो जाए, मगर जिगर ने दरे ख्वाजा पे रहकर जो अपने मुस्तफा से वादा किया है वो वादा नहीं टूटने पावे। हजरात जब जिगर ने तौबा की तो 2 शेर लिखा था। अगर इजाजत हो तो मैं वो 2 शेर सुना देना चाहता हूं। मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिगर का 2 शेर है। काम आखिर जज्बे बे इख्तियार ही गया। वाह। अचानक छोड़ा था ना, अचानक। काम आखिर जज्बे बे इख्तियार ही गया और तड़पा इस सूरत से दिल, तड़पा इस सूरत से दिल के उनको प्यारा ही गया। तड़पा इस सूरत से दिल के उनको प्यारा ही गया और जान ही दे दी जिगर। जिगर अब नहीं बचेंगे। जान ही दे दी जिगर ने आज पाए यार पर उम्र भर की बेकरारी, उम्र भर की बेकरारी को मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है? आप डॉक्टर हैं, मैं खतीब हूँ, आप आलिम हैं, आप हाफिज हैं, आप कारी हैं, आप इंजीनियर हैं, आप बालिस्टर हैं, आप रीडर हैं, आप प्रोफेसर हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ आज की मजलिस में कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या डॉक्टर होना मेरी जिंदगी का मकसद है? नहीं। क्या इंजीनियर होना मेरी जिंदगी का मकसद है? नहीं। क्या अल्लामा होना मेरी जिंदगी का मकसद है? नहीं। क्या मुफ्ती होना मेरी जिंदगी का मकसद है? नहीं। मेरी जिंदगी का मकसद है अल्लाह का बंदा होना। डॉक्टर हुए बंदा न हो सके, इंजीनियर हुए बंदा न हो सके, अल्लामा हुए बंदा न हो सके, मौलाना हुए बंदा न हो सके, तो फिर बताइए हमने अपनी जिंदगी में किया क्या? हमारी जिंदगी जब मकसद से दूर हो गई तो फिर हम जिए कैसे? शादी करने का मकसद ये कि अल्लाह हमारी नस्ल बढ़ा दे। शादी के बाद अगर नस्ल नहीं बढ़े, बरेली शरीफ डॉक्टर के पास लेकर चलो, मुरादाबाद लेकर चलो, कलकत्ते लेकर चलो, पीर साहब के पास लेकर चलो, हजरत के पास लेकर चलो, दवा करवाओ, दवा करवाओ, ताकि जिंदगी का मकसद, शादी का मकसद हासिल हो जाए। शादी का मकसद हासिल करने के लिए हम इतना भाग दौड़ करते हैं। अल्लाह ने जो मुझे पैदा किया है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? इस जिंदगी के मकसद के लिए हम दौड़ते कितना है? याद रखिएगा, उस फूलों की कोई अहमियत नहीं जिसमें खुशबू न हो। क्या बात। उस पानी की कोई, उस दरिया के पानी की कोई हैसियत नहीं जिसमें लहर न हो।
और उस किसान की कोई हैसियत नहीं जो मौसम देखकर भी खेती न करे, उसकी कोई हैसियत नहीं। पर फूल वो है जो खुशबू दे, किसान वो है जो खेत से दाना निकाल ले, आलिम वो है जो इल्म से फायदा पहुंचा दे, ऐसे ही बंदा वो है जिसे बंदगी करना है। बंदगी करना अगर नहीं आया तो फिर आपको कुछ नहीं आया। अब यहाँ पर सीधा सा सवाल होता है कि जितने बंदे वो हाथ उठा करके अल्लाहु अकबर, जो बंदे वही हाथ उठाएंगे, जो बंदे वो हाथ उठाएंगे। एक बार और मौका दे रहा हूं, हाथ उठाकर बोलिए अल्लाहु अकबर, और बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सब बंदा है ना? आप भी बंदा है, आप बंदा है बाबू, आप बंदा है, मैं भी बंदा हूं, हजरत भी बंदा है। बंदा कहते किसको? बहुत छोटा सा सवाल मैंने किया, बंदा कहते किसको? डॉक्टर उसे कहते हैं जिसे इलाज करना आवे, उस्ताद उसे कहते हैं जिसे पढ़ाना आवे, शागिर्द उसे कहते हैं जिसे पढ़ना आवे, ताजिर उसे कहते हैं जिसे तिजारत करना आवे, बेटा उसे कहते हैं जो माँ की खिदमत करना जाने, माँ उसे कहते हैं जो बेटे को अच्छी तरबियत देना जाने। अगर ये सही है तो बंदा उसे कहते हैं जिसे बंदगी करना। अब बंदगी किसे कहते हैं? बंदगी की तारीफ क्या है? बंदगी का डेफिनेशन क्या है? बंदगी का मतलब क्या है? अगर किसी से आप पूछिए तो बताएंगे नमाज बंदगी है, कोई कहेगा रोजा बंदगी है, कोई कहेगा रुकू बंदगी है, कोई कहेगा ज़कात बंदगी है। मगर मैं कहता हूं नहीं, ये बंदगी की तारीफ नहीं है, ये बंदगी की मिसाल है, ये बंदगी का एग्जाम्पल है। बंदगी किसे कहते हैं? एक अल्लाह वाले से पूछा गया। अल्लाह वाले का जवाब सुनोगे? अल्लाह वाले का जवाब सुनोगे? कितने लोग सुनना चाहते हो? हाथ उठाकर बता दो। हज़रत बंदगी किसे कहते हैं? अल्लाह वाले ने फरमाया, जवाब दे दो। समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलिएगा, नहीं समझ में आए तो और तेज सुभान अल्लाह बोलिएगा, ताकि मैं समझा सकूं। बंदगी किसे कहते हैं? उस अल्लाह वाले ने कहा सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। क्या कहा? सब बोले, जवाब को याद रखना। क्या कहा? सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। क्या मतलब? या तो तू अमीर होगा, या तो तू गरीब होगा, या तो तेरे पास हवेली होगी, या तेरे पास झोपड़ी होगी, या तो तेरे दस्तरखान पर खाने पीने को हर वक्त मुरक्कत ग़िज़ाएं उतरती होगी, या तेरे पास सूखी रोटी होगी। या तो तू अमीर होगा या तू गरीब होगा। अगर अमीर है घमंडी मत, दौलत पे अकड़ मत, पैसों पर इतराना। इसलिए कि तारीख बोलती है जो लोग अकड़ गए वो उखड़ गए। न कारून रहा, न कारून का खजाना रहा, न शद्दाद रहा, न शद्दाद की जन्नत रही, न फिरौन रहा, न फिरौन की सल्तनत रही। इसलिए कि जहां सब्र और शुक्र नहीं है वहां कुछ नहीं है। मगर जरा पलट कर देख लो सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी, पलट कर देख लो उमर फारूक की जिंदगी, पलट कर देख लो उस्मान गनी की जिंदगी। अगर तेरे पास दौलत है, सरे पुरगुरूर मत बन, अकड़ मत, गुरूर मत कर। मेरे पास 1 दर्जन बेटे हैं, मत अकड़ कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, बल्कि तू रब की बारगाह में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़कर दुआ कर और सजदा शुक्र अदा कर। मौला तेरा करम है कि तूने मुझे दौलत दिया है, तेरा करम है मौला कि तूने मुझे हवेली दी है, तेरा करम है मौला कि तूने मुझको खाने के लिए मुरक्कत ग़िज़ाएं दी है। और अगर तू गरीब है तो शिकवा मत कर, शिकायत मत कर कि मौला मुझे क्यों नहीं दौलत मिली, मौला मुझे क्यों नहीं महल मिला, मौला मुझे क्यों नहीं हवेली मिली। इसलिए कि तू शिकायत कर भी लेगा तो अल्लाह का क्या बिगड़ जाएगा। इसलिए जब तू कुछ बिगाड़ नहीं सकता तो सब्र कर और कहा मौला तू जिस हाल में रखे हम तो सब्र ही करेंगे। इसलिए कि तू मुझे 1 रोटी ही दे रहा है, मगर मेरा यकीन है कि 1 रोटी ही दे रहा है, मगर तू मुझे याद तो रखता है, मगर तू मुझे याद तो रखता
कहता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिंदगी में इनकलाब लाओ, जिंदगी में बदलाव लाओ। आप मुसलमान हो, बड़ी ऊंची चीज हो, तुम अपनी हैसियत का अंदाजा लगाओ। अल्लाह ने तुम्हें उम्मत मुस्तफ़ा में रखा है, अपनी हैसियत को समझो। अगर तुम्हारी आबादी में कोई शराब पीता है, मत पियो शराब। अगर तुम्हारी नज़रें आवारा हो गई हैं, अपनी नज़रों को काबू में लाओ। अगर तुम्हारी फिक्रें बर्बाद हो रही हैं, अपनी फिक्रों को संभालो और अपने मुआशरे में ऐ जवानों इनकलाब लाओ। एक ऐसा इनकलाब जिसमें इल्म का इनकलाब हो, एक ऐसा इनकलाब जिसमें एजुकेशन का इनकलाब हो, एक ऐसा इनकलाब जिससे मुआशरे में डॉक्टर निकल कर आए, इंजीनियर निकल कर आए, हाफिज निकल कर आए, आलिम निकल कर आए, कारी निकल कर आए। हर डिपार्टमेंट मुझको इस वक्त जरूरत है। जब तक इल्म आपके पास नहीं होगा, आप बोझ बनकर रहेंगे। जिस दिन आपके पास इल्म आ जाएगा, बोझ नहीं होंगे, जरूरत हो जाएंगे आप। बोझ को कहीं भी फेंक दिया जाता है, जरूरत कहीं फेंकी नहीं जाती है। वो कौम कामयाब है जो जरूरत बन गई, वो कौम मर गई जो बोझ बन गई। इसलिए मैं जवानों से खुसूसियत के साथ गुजारिश करूंगा कि मेरे जवानों, आफ्ताब तो गए कब? इस वक्त उनकी जरूरत इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ। बाद में आप आए, आप आए। हजरात, आप हजरात देख रहे हैं इस वक्त इन बच्चों के सीने हिफ्ज कुरान से मुज़य्यन, कुरान की आयात से रोशन है। ये छोटा सा सीना है, मगर छोटे से सीने में रब का बड़ा खजाना उतर गया है। ये काबिश मोहतरम हजरत मौलाना आफ्ताब साहब और इनकी पूरी टीम, आपने दुनिया इसीलिए तो परेशान है कि इस कौम के शहजादों ने ज़कात से जो काम कर दिया है, उशरा से जो काम कर दिया है, बड़ी बड़ी कौम की हवेलियों ने वो अपने पैसों से वो काम नहीं किया है। आपने इन बच्चों को देखा है, इन बच्चे के वालिदैन आज कितने खुश हो। क्यों नहीं खुशी? जब बेटा दूल्हा बने तो बाप खुश होता है, जब कौम का बेटा हाफिज कुरान बने तो पूरी कौम खुश होती है। मुकद्दर के धनी है ये लोग जो अपने खानदान नहीं बल्कि कई पुश्तों को जन्नत में ले जाने का जरिया बन जाते हैं। इन चेहरों पर अल्लाह हमेशा नूर की बारिश करे। आमीन आमीन। बच्चे कितने हैं दस्तार में? माशाअल्लाह 6 बच्चे। अल्लाह सलामत रखे इन बच्चों को। इन बच्चों के गार्जियन यहीं पर होंगे, वालिदैन या वालिद साहब इन बच्चों के। इन बच्चों के गार्जियन का मैं उन चेहरों को देखना चाहता हूँ। इन बच्चों के गार्जियन का है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए, अल्लाह सलामत रखे। अब आपका बच्चा हाफिज कुरान हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आपके चेहरे पर भी खुशी में वो दाढ़ी आ जाए जिससे ऐलान हो कि मेरा बच्चा हाफिज हो गया है। जरा सैयद साहब है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 बच्चे शहजादे हैं, सरकार का करम हो जाए, सैयदजादे, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ जितने बच्चे हैं, हर बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा। आज हर बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जिस मदरसे और जिस फैक्ट्री ने आज ये खूबसूरत नमूना पेश किया, उस इदारे की ताकत के लिए, उस इदारे की कुव्वत के लिए, बच्चों के गार्जियन, बच्चों के वालिद वालदा, रिश्तेदारान जो भी हैं, मैं तो चाहता हूं है इसी भीड़ में ऐसा जी आला जो गौसे आज़म की तारीख की निस्बत से 1100 रुपये लेकर कहे कि हम अपने बच्चों के सरों पर 1100 रुपया वार कर मदरसे की इमारत को खूबसूरत बनाने का मंसूबा बनाते हैं। 1100 रुपया है कोई कलंदर ऐसा? इसी मिट्टी की कोड़ाई होगी। 6 बच्चे हैं, 1100 रुपया, 1100 रुपया, 1100 रुपया, 1100 की कोई
बाबू सुहेल, अल्लाह आपके हर मामले को सहल कर दे, आसान कर दे। माशाअल्लाह। ये 500 रुपया आया। हम तो कतरा कतरा लेके दरिया बनाते हैं, बूंद बूंद लेकर सागर बनाते हैं, मगर जो भी आएगा सब लेंगे। मगर 11 आदमी 1100 करके उठ जाए। अल्लाह तुम्हारे वालिद हैं तो अल्लाह उनका साया सलामत रखे। दुनिया से चले गए हैं तो 1100 रुपया का सवाब गौसे आजम के फैजान से उनके हक में जारी हो जाए। 1100 रुपया। उठो दीवानों। ये देखिए हमारा एक भाई खड़ा हो गया। क्या नाम हुआ आपका? शावेज भाई। 1100 रुपया। अल्लाह सलामत रखे। शावेज भाई ने 1100 दिया है। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। 1100 दोगे, नीयत अच्छी रखो, अल्लाह तुम्हें 11,100 के बदले में देगा। अल्लाह के खजाने गैब में कोई कमी नहीं है। अपने बच्चों का कपड़ा खरीदना चाहते हो, 2000 लगाते हो चले आते हो। अपने बच्चों के जूते खरीदना चाहते हो, 600, 800, 1000 लगाते हो चले आते हो। आज मुस्तफा के मिशन की हिफाजत करने का बिगुल जो फूका गया इन बच्चों की सूरत में, इन बच्चों पर वारने वालों को मैं देखना चाहता हूँ। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। सरकार फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम बल इला नियति कुलूबिकुम। अल्लाह न तुम्हारे चेहरे को देखता है, अल्लाह न तुम्हारी दौलत को देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिल की नीयतों को देखता है। 5 हो गए हजरत। इंशाअल्लाह अभी बहुत लोग इसमें हैं, एक नहीं तो 2 मिलकर मगर जरूर देंगे। मगर अभी हम एक ढूंढ रहे हैं। 1100 रुपया। 1100 रुपया। सोचने की जरूरत नहीं है, बस अमल करने की जरूरत है। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, अपने रसूल पाक के घर के लिए मांग रहा हूं, अपने आका के घर की हिफाजत के लिए मांग रहा हूं। कुछ कह रहे हैं क्या? अल्लाह सलामत रखे। मैं तो सुनना ही चाहता हूं, कहीं से कोई कुछ तो कहे। 1100 रुपये। 5 आदमी हुए। कितने आदमी हुए हजरत? 5 हुए। अल्लाह सलामत रखे। अपनी हवेलियों को आवाज दीजिए, अपनी तिजोरियों को आवाज दीजिए, अपने पर्स को आवाज दीजिए। बहुत छोटी रकम का मुतालबा किया है। 1100 रुपये। 1100 रुपये। अल्लाह मेरी निकली आवाज को किसी के सीने में डाल दे। ए अल्लाह दिल में उमंग जाग जाए। ए अल्लाह हौसले बेदार हो जाए। 1100 रुपया। है कोई ऐसा मर्द कलंदर? है कोई ऐसा मर्द कलंदर? अपनी माँ की लंबी उम्र के लिए दे दे, अपनी वालदा की साले सवाब के लिए दे दे, अपने घर के किसी बीमार फर्द की सेहत की नीयत से दे दे। है कोई ऐसा जवान? है कोई ऐसा बूढ़ा? है कोई ऐसा भाई? 1100 रुपया। अगर 1100 रुपया नहीं दे पाते हैं तो फिर मैं कितना मांगू आप बताइए? मैं कितना मुतालबा करूं आप बताइए? बहुत छोटी सी रकम मैंने मांगी है। अगर 1100 नहीं दे पाते, लगता है कि कोई चला आया, कोई आ रहा है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। ये देखिए, ये देखिए। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। जहां भी तुमने पुकारा है जाने सार चले। कितना है? 500। कोई 600 के लिए खड़ा हो जाए और कह दे कि 600 500 मैंने 1100 कर दिया। कोई है ऐसा? ये देखिए हमारे एक भाई आ रहे हैं, एक भाई आ रहे हैं। जब 500 चल पड़ा है तो 1100 में 500 ही की टीम आ जाए, आती रहे 500 लेकर, पंजतन का सदका मिल जाए। सुभान अल्लाह। ये 500 611 अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बामुराद रखे, अल्लाह कामयाबियों से हमकिनार फरमाए। है कोई जो पंजतन के नाम पर 500 रुपया लेकर खड़ा हो जाए कि मैं आज अपने महबूब के दूल्हा परवार रहा हूं, इस्लाम के दूल्हा परवार रहा हूं। 500 रुपया। सिर्फ 500 रुपया। 500 रुपया। 1 2 3 4 5 6। ओहो, अरे अरे अरे। तो थोड़ी ही देर में दस्तारबंदी का रूपरवर मंजर देखेंगे आप। मैं चाहता हूं कि आप हजरात के पास जो हो। अच्छा, मैं 2 शेर सुना दूं आपको, क्योंकि अल्लामा जाकिर का हुक्म।
नासिर भाई, असद भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह 1100 रुपया दिया। अल्लाह उन्हें सलामत रखे, अल्लाह उनके घर को सुन्नियत का शेर बनाए, अल्लाह इस मिशन की सलामती का मुहाफिज बनाए। 500 हो, 200 हो, 100 हो, 50 हो, 25 हो, कुछ नहीं हो तो कम से कम आकर हजरत से मुसाफा कर लीजिए, इस नीयत से कि हम एक सुन्नी आलिम से मुसाफा कर रहे हैं, अल्लाह इसका भी सिला बख्शे। हजरत फरमा रहे हैं तो हुज्जतुल इस्लाम की लिखी हुई हम देखे 2 मुखम्मस मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किनके हाथ उठे हुए मैं देखना चाहता हूँ। हाथ आपने उठा दिया, अब मेरे साथ थोड़ा सा पढ़ दिया आप लोग। हसन भाई ने 500 दिया है। इसी तरह चले आइए, अल्लाह सबों को सलामत रखे। मेरे साथ हाथ उठाकर पढ़िए, अल्लाहू 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 अल्लाहू। पूरा मजमा हाथ उठाकर मेरे साथ पढ़ दे, अल्लाहू 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 अल्लाहू। कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया, कौन था जिसने सुबहानी फरमा दिया, और माआज़मा शानी किसने कहा, बायज़ीद और बुस्ताम में कौन था, बायज़ीद और बुस्ताम में कौन था, और कब अनल हक थी मंसूर की गुफ्तगू, अल्लाहू 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 अल्लाह। कि आप जब वो मंजर देखें तो दरूद शरीफ की तिलावत, अच्छे माहौल में वो मंजर देखें। अल्लाह हर मुसलमान के घर अहले सुन्नत वल जमात का एक अमीन और सिपाही पैदा कर दे, जिससे मसलक आला हजरत की सच्ची हिफाजत हो सके। अल्लाह हमारी बातों को, जो बातें मैंने अच्छी कही हैं, उसे समझने की, समझकर उस पर अमल करने की